Okay. So yes, look at board. Last class में we had created a register student एक HTML page create किए थे models.py where we store the data of the student in this case. Let me run the application cmd cd slash cd college python manage.py run server spelling mistake. Okay. Oh, indentation alignment में कुछ गड़बड़ है in the views.py. Okay, so this is my HTML page. इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे to see the output how it looks. Localhost slash register student was the text. तो we got this registration page. अभी यहाँ पे जो भी डेटा टाइप करता हूँ, I click on register. The data should be saved inside the models.py. तो उसके लिए we make use of the same register student function. Okay, register student function में हमने कुछ नहीं लिखा था, so directly वो क्या किया, मैसेज बोल के एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, then it will send it to the register student.html. This function is only redirecting us to student register.html, register student.html. Whenever I type some data inside this, जब इसके अंदर मैं डेटा सब इंफॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर बोल के बटन क्लिक करता हूँ, remember the HTML page will create one object called as post. क्योंकि आप लोग ने जब फॉर्म टैग दिए थे वो फॉर्म टैग के अंदर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट बोल के क्रिएट किए थे. सो व्हेन यू पुट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, इसका मतलब है एक पोस्ट बोल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. वो ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी टैग्स यहाँ पे रखे वो टैग का नाम और उसके अंदर जो वैल्यू आपने टाइप किया, दैट डेटा विल बी सेंट इन दिस केस. ओके, सो इट विल बी सेंट टू द सेम पेज. मतलब वही फंक्शन पे यहाँ पे सेम फंक्शन में आएगा. आने के बाद मेरे को चेक करना है वो मेथड के अंदर पोस्ट बोल के ऑब्जेक्ट है कि नहीं. Because first time when the page is loaded, the post object will not be there. When you click on that input type submit, तभी वो post का object create होता है. So what I do here is if request dot method double equal to post and compulsory post capital letter में डालना है. अगर post object उसके अंदर इनिशियलाइज हुआ है मीन्स यू हैव सबमिटेड द डेटा. तो डेटा सबमिट हुआ है. सबमिट होने के बाद मेरे को क्या करना है, आई वांट टू स्टोर द डेटा इनसाइड द models.py, दैट इज स्टूडेंट डेटा. से सिंपल, स्टूडेंट डेटा इज लाइक अ क्लास, उसके अंदर वेरिएबल्स है. अगर ये क्लास का वेरिएबल्स मेरे को एक्सेस करना है तो फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास. स्टूडेंट डेटा का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. आई विल कॉल sd is equal to student data open close. देन इनिशियलाइज दोज वेरिएबल्स. कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वेरी सिंपल, स्टूडेंट नेम. तो मैं क्या करता हूँ, sd डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू क्या नाम आना चाहिए, द नेम शुड बी फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स. तो टेक्स्ट बॉक्स से अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है सो इट इज रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट. रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डबल कोटेशन के अंदर आप HTML पेज से कौन सा टैग में से डेटा उधर डालना है. सो आई विल टेक दैट फ्रॉम स्टूडेंट नेम बोल के जो वेरिएबल है, कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट करो. अंडरस्टैंड दिस लाइन क्लियरली. अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो बाकी का सब इट इज वेरी इजी. तो यहाँ पे sd dot is student name is the name of the variable that is there inside the student data class equal to request dot post. I had told you पोस्ट बोल के ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो भी आपने नेम टाइप किया वो नेम रहता है. तो उसको मैं रिट्रीव करके आई एम पुटिंग इट इनसाइड द वेरिएबल स्टूडेंट नेम. ओके, द सेम वे सेकेंड एलिमेंट दैट इज sd डॉट लेफ्ट साइड में आप models.py से डेटा लेके आते हैं. से आई वांट द मोबाइल नंबर. तो सेम वेरिएबल नेम को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो. डोंट टाइप इट. टाइप करने से 100% आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे. रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, उसके अंदर यहाँ पे आपका HTML में मोबाइल नंबर का जो नाम दिए
So same name, copy paste, कॉपी करो पेस्ट. द सेम वे अभी यहाँ पे और एक तीन फील्ड आएंगे. आई विल टेक द फील्ड्स वन बाय वन. नेक्स्ट इज ईमेल आईडी. फर्स्ट ये सबका एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. सर व्हाट अबाउट सॉफ्ट डिलीट? डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव गिवन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफॉल्ट. अगर आपने वो फील्ड को इन डेटा इंसर्ट नहीं किए तो डिफॉल्ट में जो दिए वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है. सो सॉफ्ट डिलीट इक्वल टू 0, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी इन दिस केस. अभी राइट साइड में से bring the data from the HTML page. I have email ID. उसके बाद I have the course name. उसके बाद I have the password. Okay. उसके बाद लास्ट में sd.save. sd.save वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे उसके वो सेव करो बोले तो जो भी डेटा आपने इसके अंदर डाले द डेटा विल बी सेव्ड इन दिस केस. एंड उसके बाद एक msgn के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज करो रजिस्टर्ड सक्सेसफुल. एंड ये मैसेज जो आपने टाइप किया है यू हैव टू सेंड इट टू द HTML पेज. तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो रिटर्न पैरामीटर में व्हाट एवर द रिटर्न पैरामीटर वी हैव रिटर्न पैरामीटर में थर्ड पैरामीटर भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी यानी द की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट. MSG इज अ की एंड जो बाजू में डबल कोटेशन में डाले उसको की बोलते हैं. उसके कोलन के बाद जो डाले उसको वैल्यू बोलते हैं. सो वट एवर द डेटा इज देयर इनसाइड द MSG वेरिएबल दैट विल बी सेंट टू द HTML पेज. देन यू ओपन द HTML पेज. यहाँ पे वो मैसेज को डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले करना है तो बहुत सारे मेथड्स है. वन सिंपल मेथड एज ऑफ नाउ आई विल यूज h3. h3 के अंदर दो फ्लावर ब्रैकेट MSG. You want to print some data on the HTML page, put it inside the two flower brackets followed by the name of the variable. Okay, save karo. And now let us execute the data. Click on register. You can see registered successfully. Because default यहाँ पे हमने यहाँ पे दिए. Put it in the center in this case. उसको center tag में डालो. Save, refresh. Center tag. Okay, close हो गया यहाँ पे. वो कट कॉपी करना, कट पेस्ट करना था. So I got it in the center. सर मैसेज क्या आप और अच्छा दिखा सकते हैं? यस यू कैन डू इट. कुछ नहीं. डोंट सिट एंड टाइप. यूज अ कॉपी पेस्ट. क्योंकि वहां पे बूटस्ट्रैप में इफ यू गो ओके वो जब तक लिखेगा इम्प्रूव यूआई एक्चुअली उसको बताना भी जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली कर देगा उसको. टिल देन वी विल गो टू द बूटस्ट्रैप इन दिस केस. बूटस्ट्रैप में मैसेज डिस्प्ले करने के लिए भी देयर आर मेनी मेथड्स. बूटस्ट्रैप 5 यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बैजेस. तो यूजिंग दिस आप कंटेंट को कैसा चाहे वैसा लेबल के अंदर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो. ओके ये एक मेथड है. देयर इज अ वन मोर मेथड दैट इज अलर्ट्स. whenever you want to display a message to the user ऐसे बॉक्स के अंदर उसको कंटेंट डालोगे तो इट विल शो इट इन अलर्ट्स. वो अलर्ट्स में फिर वहाँ पे क्रॉस मार्क भी आता है. यू कैन राइट एंड यू कैन रिमूव इट इन दिस केस. ओके तो वेरी सिंपल. कुछ नहीं यहाँ पे देख सकते हो इतना जो भी कंटेंट है ये कंटेंट हमारा MSG है. बाकी का एज इट इज. आई जस्ट शो यू वन सैंपल दैट यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे. तो ये सक्सेस वो सब ऑफ कोर्स सक्सेस को भी डालना चाहते हो तो डालो. एंड दो फ्लावर ब्रैकेट में ओके. बूटस्ट्रैप लिंक तो ऑलरेडी है हमारे पास. सो आई कैन रिफ्रेश द साइट. सो इट शो समथिंग लाइक दिस. एंड उसके बाद यू कैन क्लोज इट. द मैसेज विल बी गॉन.
चैट जीपीटी तो है ही ऑलरेडी, उसके पास भी he has a method, he has already finished. कॉपी करो, फिर क्या क्या चेंजेस किया है वो बोल रहा है, is showing us what are the changes he has done in this case. और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो we have ऑप्शन देयर इन दिस, यस बोलो। हमारे को तो सिर्फ एक यस बोल के टाइप करना है, वो खुद जो करेगा वो करेगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो बैकग्राउंड कलर चेंज किया, मैसेज सक्सेसफुल दिखा रहा है, इसको थोड़ा ओवल शेप कर दिया। वो हर बार आप पूछो, ही विल इम्प्रूव द डिजाइन इन दिस केस। ठीक है, पसंद आया तो रखो, नहीं तो छोड़ो। अभी और एक नया डिजाइन, कुछ प्रीमियम डिजाइन बोल के बोल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इज यूजिंग सी एस एस, वी जनरली डोंट प्रेफर सी एस एस इन दिस। एनीवेज विल सी। हो गया, तो हो गया, इतना कर दिया बोल के बोल रहा है, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता हूँ बोल के बोल रहा है अभी। थैंक यू, इतना नहीं चाहिए। कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो कंट्रोल जेड ऑलवेज। चॉइसेस यस, ये अच्छा है, प्रीवियस वाला अच्छा है। दिस लुक्स गुड। कुछ इमेज, नाम, मोबाइल नंबर, ऐसा इमेज भी डाला है यहाँ पे। ओके, क्लिक करोगे तो द टेक्स्ट वहीं पर रहेगा, इट विल चेंज इन दिस केस। तो दिस लुक्स गुड, वी कैन कीप इट इन दिस केस। ठीक है, हाँ लेबल में थोड़ा गड़बड़ है, वेरी लाइट कलर बॉर्डर इन दिस, एनीवे चलेगा, नॉट एन इशू दिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव द डिजाइन। मैंने तो कुछ नहीं किया टू इम्प्रूव द डिजाइन। ओके, इतना अगर मेरे को कोड लिखना पड़ता था तो प्रॉब्ली आई वुड हैव टेकन 2 hours ऑफ द टाइम इन दिस केस। वो आपको एक 5 मिनट में हो जाता है। दैट इज एडवांटेज व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज द चैट जीपीटी फॉर इम्प्रूविंग द थिंग्स इन दिस केस। ओके, सो दिस इज द कंटेंट, यस। So this is a content in this case. Okay. Save code is important. This is the save code. HTML design करो, HTML design करो, चैट जीपीटी को दो, he will improve the design in this case. मॉडल खुद लिखेंगे। ओके, उसके बाद we have the views in this case. Clear with this? Any doubts in this? चैट जीपीटी का और एक फीचर बताता हूँ। अभी हमने डिजाइन के लिए चैट जीपीटी को यूज किया, वेरी सिंपल। हो गया काम। तो चैट जीपीटी विल, वो आप ऑलरेडी उसको डिजाइन क्या है बोल के बता दिए। ही क्रिएट्स द models.py, कॉपी पेस्ट करो। वो खुद views.py लिख रहा है, कॉपी पेस्ट करो विथ ऑल वैलिडेशंस, जो मैंने आपको बताया भी नहीं, ऑफकोर्स ये आगे बताऊंगा। मोर इम्प्रोवाइज्ड कोड इन दिस केस। ऑफकोर्स यहाँ पे एक फील्ड उसने ऐड किया है, दैट इज यूनिक। मोबाइल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, हम प्राइमरी की बोल के यूज करते हैं। ओके, एंड क्रिएटेड एट करंट डेट, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम ले लेता है। ओके, सो ही हैज इम्प्रूव्ड दैट इन दिस केस। उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, ये दिस क्रिएटेड एट, वी हैव इवन सीन दैट इन फ्यूचर इन दिस केस। एंड गुड थिंग इन दिस, इसमें देखो, मैं फिर क्रिएट करके आपको बताना अभी आगे है, ये ऑलरेडी कर चुका है। स्टूडेंट के अंदर अगर वो ईमेल आईडी ऑलरेडी है तो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर और एक बार नहीं आना चाहिए। he has applied all the conditions in this and he has already given, जो हम कल नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड करेंगे। अगर ये सब ठीक है तो एल्स में आएगा, इसी वेरिएबल के अंदर इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। सी दिस कोड, बिकॉज पाइथन में लिखने का बहुत सारे मेथड्स है। वन मेथड इज यस व्हाट वी हैव रिटन हियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक वेरिएबल को सेपरेट एक्सेस कर रहा हूँ, नहीं तो यू कैन इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स डायरेक्टली इनसाइड दिस। जैसे आई कैन जस्ट पुट दिस डायरेक्टली इन दिस, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है।
separated by next copy paste इसको student name is equal to कहाँ से लेके आना copy मोबाइल नंबर कहाँ से लेके आना कॉपी एंड यू कैन कंटिन्यू इन दिस केस लास्ट में डॉट सेव एक ही लाइन में सब हो गया अलग अलग लाइन लिखने का जरूरत भी नहीं सभी फील्ड्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो दिस ऑल थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एक लाइन में पूरा डेटा सेव होता है ऑफकोर्स स्टार्टिंग में ये नहीं बताता मैं बिकॉज रीडेबिलिटी इज नॉट दैट इजी दिस इज मोर रीडेबल हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे हर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके बाद सेव कर रहे हैं इट इज मोर रीडेबल सो स्टार्टिंग में कभी भी रीडेबल अच्छा होना चाहिए उसके बाद यू शुड फाइंड अनदर मेथड इन दिस केस क्लियर विद दिस ऑफ कोर्स वी आर नॉट यूजिंग द ChatGPT का कोड है थैंक यू बोल देंगे इसको बस and even see he is using a function called make_password make_password is automatically the password gets encrypted होके database के अंदर store होता है so the user can't even see the password in the database only the कौन use किया है or only one who has entered the password can remember that वो आपको यहाँ पे एक library file में मिलता है एक पासवर्ड बोल के एक फंक्शन है दैट फंक्शन इज इन द हैशर बोल के एक लाइब्रेरी फाइल उसको इंपोर्ट करके खुद उसने डाल दिया डिड यू टेल हिम टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड नहीं देयर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनक्रिप्ट और सिक्योर द पासवर्ड्स ऑफ दिस नहीं वो अलग है टोकन कॉन्सेप्ट इज मैं तेरे को फॉर्म भेजा तू ही मेरे को एंटर डेटा कर देना वो टोकन पासवर्ड इज सिक्योरिटी टू द पासवर्ड टू 1 2 3 4 पासवर्ड टाइप किया तो डेटाबेस में ओपन करे तो 1 2 3 4 नहीं दिखना चाहिए इट शुड डिस्प्ले सम 25 कैरेक्टर्स और 25 कैरेक्टर्स में 1 2 3 4 फेच नहीं कर सकते सो दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ दिस make_password use these tools they are very attractive they are very time saving in this case ठीक है और एक ना एक नया फीचर उसके अंदर डाल के देगा यू विल लर्न दैट थिंग इन दिस केस ओके सो आई होप क्लियर विद द सेव कोड इन दिस you have written the models.py in the last class so write on models लिखे so you can go with the view page on this view page लिख लो we'll stop at this point in the today's class because वो save execute होने के बाद ही I will show you the other concepts in this case. Right on this and we can leave. Laptop रख के जाकर the models.py or not अगर नहीं लिखे हुए तो models.py को create करो okay and when you are saving the data the first line the second line number 2 is important from student.models import star that is important in this case एक second